हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम देखेंगे 2011, 2013, 2014 को हुए यूपी टेट के हिंदी के प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 31, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूजनीय। प्रश्न नंबर 32, जिसका जन्म पहले हुआ हो, इसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त हो लिखिए। इसका हो जाएगा सी, अग्रज। प्रश्न नंबर 33, वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरस्कार। प्रश्न नंबर 34, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आहट। प्रश्न नंबर 35, लड़का पेड़ से गिरा, उपयुक्त वाक्य में कारक बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपादान कारक। प्रश्न नंबर 36, चौराहा कौन सा समास है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विगु। प्रश्न नंबर 37, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तनय। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोज। प्रश्न नंबर 39, जिसकी मति झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्युत्पत्ति। प्रश्न नंबर 40, निर्गुण का संधि विच्छेद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निहप्रस गुण। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित शब्दों के दिए गए विकल्पों में तत्सम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलश। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद क्या होगा। भानुदय का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भानु प्लस उदय। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारे यहाँ युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। प्रश्न नंबर 45, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। इसका ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव। प्रश्न नंबर 46, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपयुक्त वाक्य में कारक बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्म कारक। प्रश्न नंबर 47, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योगरूढ़। प्रश्न नंबर 48, अजायब घर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संकर शब्द। प्रश्न नंबर 49, आचार का विलोम शब्द है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनाचार। प्रश्न नंबर 50, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोष। प्रश्न नंबर 51, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन संधि। प्रश्न नंबर 52, मोर का तत्सम शब्द होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मयूर। प्रश्न नंबर 53, अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभी। प्रश्न नंबर 54, वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईर्ष्या। प्रश्न नंबर 55, चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निशाकर। प्रश्न नंबर 56,
महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर। प्रश्न नंबर 57, यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययीभाव। प्रश्न नंबर 58, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। इस वाक्य में अमूल्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेषण। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवा धीरे धीरे बह रही है। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चक्रपाणी। अब देखेंगे 2013 के प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 31, चंदायन के रचयिता हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुल्ला दाऊद। प्रश्न नंबर 32, द्विवेदी युग नामकरण किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महादेवी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। प्रश्न नंबर 33, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत की कविता में। प्रश्न नंबर 34, एक दूसरे से भिन्न नए नए विचारों एवं रचनाओं शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तार सप्तक। प्रश्न नंबर 35, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनदास नेमिसराय की। प्रश्न नंबर 36, इदम्ब रचना किसकी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैत्रेयी पुष्पा। प्रश्न नंबर 37, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 अनाज और एक सुजान। प्रश्न नंबर 38, गोदान उपन्यास का कथावस्तु की कसावट में कमी आई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत लगभग विरोधों वातावरण को समेट लेने से। प्रश्न नंबर 39, कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण्य विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता से भटक गई लगती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्रिका। प्रश्न नंबर 40, दिया गया सूत्र किसका है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरतमुनि का। प्रश्न नंबर 41, आदर्श हिंदी शब्द के लिए आवश्यक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 42, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा अभिनय प्रणाली। प्रश्न नंबर 43, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोस्वामी तुलसीदास। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुग्ध। प्रश्न नंबर 46, हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वक्त। प्रश्न नंबर 47, मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्य के लिए सही शब्द। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुमुक्ष। प्रश्न नंबर 48, हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है? इसका ऑप्शन नंबर बी, अ। प्रश्न नंबर 49,
उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृतज्ञ। प्रश्न नंबर 50, ताजमहल का अद्भुत नमूना है, रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से होगी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्थानांतरित कला। प्रश्न नंबर 51, क्या व्यक्ति को किंकर्तव्य विमूढ़ बना देती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुविधा। प्रश्न नंबर 52, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अक। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 54, अन्या से अनन्या किसकी रचना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रभा खेतान की। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है, फूले कास कसल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेक्षा। प्रश्न नंबर 56, किस कवि द्वारा लिखी गई काव्य पंक्तियां हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रसलीन। प्रश्न नंबर 57, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का। प्रश्न नंबर 58, पिता कहानी के लेखक कौन हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ज्ञान रंजन। प्रश्न नंबर 59, हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र का। प्रश्न नंबर 60, हम दीवाने की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले किसकी पंक्ति है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भगवती चरण वर्मा। अब देखेंगे 2014 के प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 31, इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं, दी गई पंक्ति के रचनाकार कौन हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न नंबर 32, डॉक्टर नरेंद्र ने किस युग के स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छायावाद। प्रश्न नंबर 33, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न नंबर 34, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए शब्द क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मर्मज्ञ। प्रश्न नंबर 35, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य का कौन सा कारक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संबोधन। प्रश्न नंबर 36, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 37, उपकूल में कौन सा समास है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव। प्रश्न नंबर 38, वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं क्या कहलाते हैं, प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 39, निम्न में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपकार। प्रश्न नंबर 40, औदी खोपड़ी मुहावरा का अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूर्ख होना। प्रश्न नंबर 41, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैनेन्द्र। प्रश्न नंबर 42, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। प्रश्न नंबर 43,
निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसने मुझे पास आने को कहा। प्रश्न नंबर 44, दी गई पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोरठा। प्रश्न नंबर 45, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेष। प्रश्न नंबर 46, मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कामायनी। प्रश्न नंबर 47, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगु। प्रश्न नंबर 48, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए शब्द होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपठित। प्रश्न नंबर 49, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाना। प्रश्न नंबर 50, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्हें बोलने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। प्रश्न नंबर 51, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसका अर्थ है शब्द। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 52, वे कथक जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनौपचारिक कथन। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी प्रदीप। प्रश्न नंबर 54, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महादेवी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 55, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलरव। प्रश्न नंबर 56, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास। प्रश्न नंबर 57, रामचरितमानस के कांड का सही क्रम? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड और लंकाकांड। प्रश्न नंबर 58, पराधीन पनहेनु सुख नाही किस रचना की पंक्ति है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास की। प्रश्न नंबर 59, वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 60, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानस का हंस। धन्यवाद।